देखिए आपने यूनिट डिजिट की वीडियो 1 और वीडियो 2 में जब आपने इसके रूल्स पढ़े थे ना, इकाई अंक हम निकालते कैसे हैं, तो आज उसी से संबंधित हम कुछ सवालों को करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 2372 की पावर अगर 46 है तब इसका इकाई अंक क्या होगा। आप इसका अंतिम अंक दिखाएंगे, अंतिम अंक है क्या, आप कहेंगे अंतिम अंक जो है इसका 2 है। तो अगर अंतिम अंक 2 है तो हम करेंगे क्या, तो 46 की घात कितनी, आप कहेंगे 46 है। 46 को आप 4 से भाग दीजिए। जब आप 4 से भाग देंगे, 4 से 4 ही कम 4 बचा, कुछ नहीं उतार लिए। 6 को आप 4 से भाग देंगे, 4 ही कम 4 बचा, कितने 2। आपका शेष जो बचता है, शेष बचता है 2। तो 2 की पावर जो 2 होगी ना, वही आपकी 2372 की पावर 46 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा। और जो भी आपकी जो है 2 की पावर 2 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना आया 4, तो इसका इकाई अंक हो गया, इसका इकाई अंक हो गया 4। आप दोबारा समझिए, अगर क्वेश्चन कहता है 2372 की पावर 46 है तब इसका इकाई अंक क्या था। आपने अंतिम अंक देखा, अंतिम अंक है क्या, आप कहेंगे अंतिम अंक है इसका 2। हमने 2 के रूल्स पढ़े थे, 2, 3, 7 और 8 में जो रूल्स थे कि अगर किसी संख्या की पावर है तो उसे क्या करते हैं, आप सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। मैंने 4 से भाग दी, 4 से भाग दी, तो मेरा शेष बचा कितना, 2 बचा। 2 की पावर जब मैं 2 निकालूंगा तब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप कहेंगे यूनिट डिजिट आएगा इसका 4। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 5437 की पावर अगर 123 है, फिर गुणा का चिन्ह है 233 की पावर अगर 422 है तब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले देख रहे होंगे इसका अंतिम अंक क्या है, आप कहेंगे अंतिम अंक है 7। अगर अंतिम अंक 7 है तो हम इसे क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 3 12 बचा क्या आपका 3 बचा, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह लगाइए। आप यहाँ क्या है अंतिम अंक, आप कहेंगे 3 है, फिर आप इसे 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, 4 ही कम 4, अब इसमें भाग देनी थी 4 पंजे 20, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर मैंने यहाँ लिख लिया 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर मैं 7 की पावर 3 को सॉल्व करूँ, 7 गुणा 7 को अगर मैं सॉल्व करूँगा, 7 7 49, 49 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 49 में इकाई अंक 9 है। 9 की मल्टीप्लाई क्या है, 7 से करिए, फिर 9 7 63। तो इसमें अंतिम इकाई अंक क्या आया, आप कहेंगे इसमें इकाई अंक आया है मेरा 3। और जब मैं 3 की पावर 2 को सॉल्व करूँगा, 3 3 9, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहेंगे 9 3 27, 27 में इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे 27 में इकाई अंक होगा आपका 7। आपका जो आंसर होगा वो होगा 7। अब दोबारा समझिए, क्वेश्चन आपका ये था कि 5437 की पावर 123 है गुणा 233 की पावर 122 है तब इसमें इकाई अंक आपको बताना था। आपने अंतिम अंक देखा था 7 है, अगर 2 है 3 है या 7 है 8 है तब हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। मैंने यहाँ 4 से भाग दी, जब 4 से भाग दूंगा 4 3 12 बचे क्या 3, तो 7 की पावर मैंने 3 ले लिया। इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे होंगे 233 अंतिम अंक है क्या, आप कहेंगे अंतिम अंक है हमारा 3। अगर अंतिम अंक 3 है तो हमें 4 से भाग देनी थी। अब 4 से देखिए, 4 के डिजिबिलिटी रूल जो है अभी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आप 4 से संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभक्त होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तरीका तो मेरे पास में ये था कि मैं 422 को ही भाग दूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं केवल 22 को भाग दूं, क्योंकि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त कब हो रही होगी, आप कहेंगे संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त जब होगी जब उसका अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मुझे क्या करना था, 4 से इसमें 22 में भाग देना था। 4 पंजे 20 बचते क्या हैं, आप कहेंगे 2 बचे। जब आपके 2 बचे, 3 की पावर मैंने 2 लगा लिया। अब से आप सॉल्व करेंगे, इकाई अंक आएगा आपका 7 का। अगला क्वेश्चन कहता है कि 438 की पावर 497 है गुणा 123 की पावर अगर 92 है तब आपका इकाई अंक क्या होगा। तो आपने अंतिम अंक देखा, अंतिम अंक है क्या मेरा, आप कहेंगे 8 है। अगर अंतिम अंक 8 है मेरा तो क्या करेंगे, आप यहाँ भाग दीजिए आप 4 से। जब 4 से आप 97 में भाग दे रहे होंगे, 4 का डिजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो आप 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8 बचा क्या, एक उतार लिया आपने, यहाँ 17 हो गए। 17 से 4 चौक 16, तो आप बचता क्या है 1, तो 8 की पावर 1 है आपने ले ली। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर अंतिम अंक क्या है, आप कहेंगे 3 है, तो फिर से 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, आप कहेंगे बचा 1, 4 3 12। इस प्रकार से ये क्या है पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 92 को यहाँ रख के भाग देना था आपको। 4 से भाग देंगे। मैं अब इसमें पहाड़ा पढ़ता हूँ कि 4 से 4 दूनी 8 बचा क्या, 1 उतार लिया मैंने 12। अब 4 दूनी पड़ी, अब 4 दूनी 8, आपका बचता क्या है 4, आपका यहाँ बचा 4। तो आप 3 की पावर क्या है, यहाँ से 4 ले सकते थे। 3 की पावर अगर मैं 4 लूँगा, 8 की पावर 1 को खोलूँगा 8 आया। 3 की पावर 4 को देखिए आप खोली, 3 गुणा 3 को आप सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 3 3 9 गुणा 9 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81। और 81 का इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे 81 का इकाई अंक होगा 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, आपका जो इकाई अंक होगा वो होगा आपका 8। अब दोबारा समझिए, क्वेश्चन था कि 438 की पावर 497 गुणा 123 की पावर अगर 92 है तब इसका इकाई अंक क्या होगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व करा क्योंकि अंतिम अंक मेरा 8 था।
अंतिम अंक मेरा 8 था, तो मैंने 4 से भाग दी, आपका बचता क्या है 8 की पावर 1 बचता है। इसी प्रकार से मैं जब इसे 4 से भाग देता हूँ तो ये 92 जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर 92 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो आप पहाड़ा एक कम पढ़िए। अगर मैं एक पहाड़ा कम पढ़ूंगा तो बचेगा क्या, मेरी पावर बचती है 4, तो मैंने 3 की पावर 4 ले लिया। 3 की पावर 4 लिया, आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर जब 4 को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा आपका इकाई अंक 1। देखिए जब हम 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब आपका इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे इकाई अंक आएगा हमारा 8। अब क्वेश्चन जो हम अगला देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 300 अगर 73 है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक्चुअल में आपको 4 का रूल भी समझना होगा। मैं आपसे कहता हूँ अगर मेरा 4 का पावर 1 है, जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे 4 आएगा। मैं कहता हूँ 4 की पावर अगर मेरी 2 है तब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे देखिए 4 गुणा 4 किया मैंने, 4 चौक क्या हो गया 16, 16 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 16 में इकाई अंक है मेरा 6। मैं करता हूँ कि 4 की पावर 3, तब मैं इसे सॉल्व करता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक है 6। 6 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से कर रहे होंगे तो 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक है आपका 4, 24 में इकाई अंक है 4। अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूँ तो इसी प्रकार से मैं 4 की पावर जब 4 करूँगा तो आपका इकाई अंक आएगा 6। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पावर मेरी क्या है, आप कहेंगे पावर क्या है मेरी, अगर पावर मेरी ऑड है या हिंदी में बात करूँ तो अगर मेरी पावर ऑड या विषम है तब आपकी वैल्यू क्या आती है, इकाई अंक आता है आपका 4। जब आपकी पावर ईवन है, EVEN ईवन है यानी सम, यदि आपकी पावर ईवन या सम है तब आपकी वैल्यू क्या आती है, आप कहेंगे 4 आती है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी ऑड है तब वैल्यू आती है 4। तो आप यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पावर क्या है, आप कहेंगे यहाँ हमारी पावर क्या है सम है, तो अगर हमारी पावर सम है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ देखिए अगर हमारी पावर सम रही होगी तो मान क्या आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। इकाई अंक जो आएगा हमारा 6 आएगा, इकाई अंक जो आ रहा होगा हमारा 6 आ रहा होगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ देखता हूँ मेरी यहाँ पावर क्या है, आप कहेंगे पावर है मेरी विषम है यानी ऑड पावर है। पावर क्या है मेरी यहाँ ऑड पावर है, तब आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, अगर आपकी ऑड पावर है तब आपकी वैल्यू आएगी यहाँ 4। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ रही होगी 4। जब आप इसे जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस का मैंने चिन्ह लगाया, 6 4 10 हो गए। 10 में इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे 10 में इकाई अंक जो मेरा होगा 0 होगा। 10 में जो इकाई अंक रहा होगा वो 0 रहा होगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अगर 7 की पावर 95 है माइनस 3 की पावर 58 है तब में इसमें इकाई अंक क्या रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे अगर ये 7 है, किसी संख्या में अंतिम अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तब हम क्या करते हैं उसकी घात को हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से हम भाग देते हैं। हमारे यहाँ संख्या क्या है, आप कहेंगे 7 है तो हमें इससे क्या करना था, 4 से भाग देना था। मैं अगर 4 से भाग देता हूँ 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12 यानी 7 की पावर बचता है 3। माइनस का चिन्ह मैंने माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, आप 3 इनमें से किसी संख्या में से अगर कोई सी संख्या आती है तो आप क्या करते हैं, आप 4 से भाग दीजिए यहाँ से। तो 4 से 4 एकम 4 बचता है 1, 4 चौक 16, तो आप 3 की पावर बचती क्या है, आपकी 3 की पावर बचती है 2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं 7 की पावर 3 को अगर सॉल्व करूँ तो 7 गुणा 7 करूँगा, 7 7 क्या है 49, 49 में इकाई अंक क्या है मेरा 9, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले 7 से 9 7 63, 63 में आपका इकाई अंक आया 3, 63 में इकाई अंक आया मेरा 3 आया। अब मैं कहता हूँ 3 की पावर अगर 2 को सॉल्व करता हूँ, 3 की पावर 2 को सॉल्व करूँ तो 3 गुणा 3 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3 3 9, 3 3 9, माइनस का चिन्ह लगा दी मैंने। अब मैं इसे घटाता हूँ, अगर प्लस के 3 है माइनस के 9, जब मैं इसे घटाऊँगा तो आपका बचेगा क्या, माइनस के 6। अब आप एक बात बताइए कि आपका माइनस में यूनिट डिजिट होगा, आप कहेंगे इकाई अंक जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अब क्या कर सकते हैं इस सवाल में, आप देखिए मैंने यहाँ लिखा था कि 7 की पावर मेरी कितनी थी 95। अगर मैं इसे सॉल्व करते हुए लिख रहा हूँ तो मेरा इकाई अंक आता है, अंतिम जो अंक आ रहा होगा आप कहेंगे 3 आता है। इसी प्रकार से अब मैं लिखता हूँ कि 3 की पावर अगर 58 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप कहेंगे मेरा अंतिम अंक क्या आता है, आप कहेंगे अंतिम अंक आता है मेरा 9। अब एक चीज़ बताइए, जब आप ये संख्या जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके मान जो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू रही होगी वो आप कहेंगे 3 की पावर 58 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हमारी वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करते हैं, आप मान लीजिए हम 3 में से 9 नहीं घट रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ से एक कैरी लेते हैं, एक हासिल लेते हैं। अगर आप यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो गए, आप कहेंगे 13 हो गया। मैं 13 में से 9 घटाता हूँ, 13 में से आप 9 घटाएंगे तो बचेगा क्या 4, और यही क्या होगा, यही होगा आपका इकाई अंक। दोबारा समझिए, आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आई थी माइनस की 6 आई थी, क्या आपका माइनस का 6 यूनिट डिजिट होगा, आप कहेंगे माइनस का 6 इकाई अंक नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, अगर मैं 7 की पावर 95 को लेता हूँ, जब मैं इसे ऐसे मान लीजिए 7 की पावर 95 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई की थी 95 बार, तब इसकी वैल्यू 3 की पावर 58 से तो बड़ी होगी, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बड़ी होगी। अगर ये बड़ी होगी तो मैं 3 में से घटाता हूँ 9 को, क्योंकि अगर मैं अंतिम अंक मैंने यहाँ लिख लिया, अंतिम अंक इस वाले का यहाँ लिख लिया, अगर मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ ये 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे तो वो कितने जाएंगे आपके 13, और 13 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो बचेगा क्या 4, और यही क्या होगा, यही आपका इकाई अंक होगा।
देखिए आपका क्वेश्चन है कि अगर 3 की पावर 65 है गुणा 6 की पावर 59 है गुणा 7 की पावर 71 है में इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे अंत ये आपका संख्या क्या है, आप कहेंगे 3 है तो आप क्या करेंगे, इसे घात में से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से मैं भागूंगा, 4 एकम 4 बचते क्या हैं आपके 2 हो गए, 25 4 6 24 यानी 3 की पावर 1 आपके यहाँ आ गया 3 की पावर 1। अब आप एक देख रहे होंगे एक चीज़ देखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तब उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, यूनिट डिजिट आप कहेंगे नो चेंज, CHAN जी, क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर नो चेंज होगा तो 6 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अंतिम अंक आ गया मेरा 6। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 है तो ये आप क्या करेंगे, इसकी पावर को जो है 4 से भाग करेंगे। मैं 4 से भाग करता हूँ, 4 एकम 4 बचते क्या है 3 हो गए, तो 4 सत्ते 28, तो 7 की पावर आ गया क्या आपका 3, 7 की पावर 3 आ गया। आप इसकी जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे देखिए 3 गुणा 6 गुणा आप 7 की पावर 3 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे 7 गुणा 7 सत्ते आ गया आपका 49। इकाई अंक क्या है 9, 9 सत्ते 63, 63 का आया इकाई अंक 3। आप ये करेंगे तो 3 तिया क्या हो गए आपके, या 3 छिंग हो गए 18 मल्टीप्लाई 3 आप 8 तिया क्या आ गए आपके 24, 24 में इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे इकाई अंक जो रहा होगा मेरा इकाई अंक जो होगा आपका 4 होगा। आप दोबारा समझिए 3 की पावर 65 थी, मैंने भाग दिया तो 4 से भाग दिया, 3 की पावर 1 बचती है। इसी प्रकार से देखिए किसी संख्या का 0 है, 1 है, 5 है, 6 तब इसका इकाई अंक क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका इकाई अंक चेंज नहीं होगा तो क्या होगा 6 ही होगा। अब मैं इसे 71 में 4 से भाग देता हूँ, बचता क्या है 7 की पावर मेरे पास बचे, 7 की पावर बचता है 3। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैंने 7 की पावर 3 को सॉल्व किया तो मेरा इकाई अंक आया 3 आया। इस प्रकार से 6 तिया 18, 18 में और मल्टीप्लाई करनी थी 3 से 18 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 8, 8 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करता हूँ 8 तिया 24, 24 में इकाई अंक क्या है 4। तो आपका जो उत्तर रहा होगा, आपका जो उत्तर होगा 4 होगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 6324 की पावर अगर 1797 है गुणा 615 की पावर 316 है गुणा 341 की पावर 476 में इकाई अंक क्या रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, आप कहेंगे 4 है। अगर अंतिम अंक 4 है तो इवन और ऑड का खेल है। अगर मेरा देखिए अगर इवन है तो 6 आता है, ऑड है तो 4 आता है। तो आपकी यहाँ संख्या क्या है, आप कहेंगे संख्या मेरी ऑड। अगर संख्या ऑड मैं कहता हूँ 4 की पावर 1 है तो क्या आएगा आपका 4, और 4 की पावर जब 2 कर रहे होंगे आप तो आता है 6, 4 की पावर 3 कर रहे होंगे आपका आएगा 4, 4 की पावर जिस प्रकार से आप 4 की पावर जिस प्रकार से अगर आप 4 कर रहे होंगे तो आएगा आपका 6। तो यह मेरी पावर क्या है, आप कहेंगे ऑड पावर है तो आएगा क्या, मेरा ऑड पावर है तो 4 आएगा। आप देखते होंगे 0 है, 1 है या 5 है या 6 है तब हमारा इकाई अंक क्या रहता है, नो चेंज रहता है। अगर हमारा इकाई अंक नो चेंज रहता है तो आपका क्या आएगा, आप कहेंगे 5 ही आ गया। अब फिर बात है इसकी, अगर 1 है तो इकाई अंक क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा तो इकाई अंक आएगा आपका 1। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए 5 चौक 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आया क्या 20, और 20 में आपका इकाई अंक क्या होगा, 20 में इकाई अंक होगा आपका 0। 20 में जो आपका इकाई अंक रहा होगा या यूनिट डिजिट रहा होगा आप कहेंगे 0 रहा होगा। आप दोबारा समझिए आपको ये थे, अगर मैं 4 की पावर देखी इवन और ऑड का खेल होता है, एक्चुअल में ये है क्या ऑड है। अगर ये ऑड है तो आपका आया क्या लौट का, आप कहेंगे 4 आएगा। यहाँ पे जो इकाई अंक होगा आपका 4 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसे 615 को सॉल्व करता हूँ, देखिए 615 की पावर 316 जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा इकाई अंक क्या होगा, नो चेंज होगा तो 5 आ गया। और इस प्रकार से आप 341 की पावर 476 को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक आएगा मेरा 1, क्योंकि 1 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। तो आपका इकाई अंक जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 आया, 20 में इकाई अंक क्या है, 20 में आप कहेंगे इकाई अंक मेरा 0। आपका क्वेश्चन आपने यहाँ देखा अंतिम अंक आपका क्या है, आप कहेंगे अंतिम अंक अगर मेरा 7 है तो आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। और 4 का डिजिबिलिटी का रूल मैंने आपके लिए बताया था कि संख्या के अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त कब होगी, जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होंगे। तो आप क्या करेंगे, इस अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिए। मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 पंजे 20, तो पावर कितनी बचती है, 2 बचती है। तो 7 की पावर 2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 3 है, तब भी हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। क्यों देते हैं, क्योंकि संख्या के अंतिम अंक 2 हैं, 3 है, 7 है या 8 है, तब हम क्या करते हैं उसकी घात को 4 से भाग देते हैं। जो मैंने पहले भी बताया, उसकी घात को क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं। आप 4 से भाग दीजिए, यहाँ से 4 पंजे 20, तो यहाँ 3 की पावर कितनी बचती है, आप कहेंगे 3 की पावर 3 बचती है। 4 पंजे 20 मैंने भाग दिया, बचे कितने ये थे कितने 23 थे, तो बचे कितने 3 बचे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक क्या रहेगा, आप कहेंगे हमेशा ही 1 आता है। 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है 3 की पावर 189। अब आपको करना क्या था, फिर आपको 4 से भाग देनी थी। आप इसमें 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंकों में, तो 4 दूनी 8 चला गया, ये पूरा कट गया। अब इसमें पहाड़ा पड़ेंगे 9 में 4 दूनी 8 यानी आपका 3। अब 7 की पावर अगर 2 को सॉल्व करूँ तो इकाई अंक क्या आएगा, देखिए 7 गुणा 7 आप कर रहे होंगे 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक आया आपका 9, 49 में इकाई अंक आ गया मेरा 9। 3 की पावर जब 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 तिया 9 तिया आप क्या है 27, 27 में इकाई अंक है आपका 7, 27 में इकाई अंक आया आपका 7 गुणा 1 है और गुणा 3। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 3 है। 3 की अगर मल्टीप्लाई में 1 से करूँ 3 एकम 3 और 3 तिया आपका आ गया क्या 9। तो आपका इकाई अंक क्या रहा होगा, आप कहेंगे हमारा जो इकाई अंक होगा
इकाई अंक होगा 9 होगा। देखिए आप क्या है एक बार और समझ सकते हैं। अगर मैंने 7 की पावर ये थी, नीचे मैंने देख लिया कि अंतिम अंक मेरा क्या है 7 है, तो मुझे 4 से भाग देनी थी। अगर मैं 4 से भाग दी, मैंने 7 की पावर 2 आया। इसी प्रकार से अंतिम अंक क्या है मेरा 3 है। तब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी 4 से भाग दिया। मैंने 4 से भाग दी तो 3 की पावर आया 3। और जब ये आप देख रहे हो कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है या 5 है या 6 है, तो उसकी क्या, उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है। आप कहेंगे यूनिट डिजिट उसका चेंज नहीं होता है। अगर चेंज नहीं होता है तो लौट के क्या है आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से अंतिम अंक क्या है, आप कहेंगे 3 है। तब क्या करते हैं आप 4 से भाग देते। 4 से मुझे अंतिम 2 अंकों में भाग देनी थी। मैंने अंतिम 2 अंकों में जब भाग दी तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा क्या 1, तो यानी 3 की पावर बचती है मेरी। एक में ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर मेरी बची 1। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तब आपका अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या आएगा आपका, इकाई अंक आएगा आपका 9।